कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और सारे ब्रजवासियों ने व्रत किया। अब हुआ क्या, नंद बाबा ने भी व्रत किया था और नंद बाबा व्रत किए थे और इनको लगा कि प्रातः हो गई, चलो यमुना जी में स्नान कर आवे, लेकिन प्रातः हुई नहीं थी। इनको भ्रम हो गया, वह जो समय था मध्य रात्रि का समय था। इनको भ्रम हुआ कि सुबह हो गई। अब नंद बाबा गए यमुना जी में डुबकी लगाई, तब तक वरुण के दूत इनको पकड़ करके ले गए। जल के देवता हैं वरुण देवता, इसीलिए कहा जाता है कभी भी मध्य रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए जलाशय में जाकर के, दोष होता है। कभी भी नल या कुआं या कुछ भी नदी आदि कभी भी जलाशय में नहीं जाना चाहिए मध्य रात्रि के समय। अब नंद बाबा ने डुबकी लगाई, वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। अब इधर सुबह हुई, नंद बाबा को पूरे ब्रजवासी ढूंढ रहे, कहीं नंद बाबा दिख ही नहीं रहे। सभी यमुना जी के किनारे आए, वहीं उनका वस्त्र रखा था। कन्हैया समझ गए और तुरंत कन्हैया ने यमुना जी में छलांग लगा दी और वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने परमात्मा को जब अपनी नगरी में देखा तो भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार किया, अपने सिंहासन पर बैठाया, भगवान का पूजन किया, पाद प्रक्षालन किया, भगवान से आने का कारण पूछा। प्रभु ने बताया कि तुम्हारे दूत ने भूलवश मेरे पिताजी को यहाँ उठा लाए। वरुण देव ने क्षमा मांगी और नंद बाबा को छोड़ दिया। और उपहार में नंद बाबा को बहुत सारे रत्न आभूषण दिए महाराज। ऐसा लौकिक सुंदर सुंदर अलौकिक दिव्य आभूषण अब नंद बाबा लेकर के आए अपने ब्रजधाम में। और वरुण लोक की शोभा सभी ब्रजवासियों से कहने लग गए। वृंदावन में समस्त ब्रजवासियों से कहा कि वरुण लोक बड़ा सुंदर है, उसकी शोभा का वर्णन करने लग गए। ब्रजवासियों ने सोचा कि जब वरुण लोक इतना सुंदर है तो भगवान का वैकुंठ लोक कितना सुंदर होगा। कन्हैया से कहा, कन्हैया हमें वैकुंठ लोक का दर्शन करना है। कन्हैया ने कहा अगर दर्शन करना है तो चलो मेरे साथ। और कन्हैया सबको लेकर के ब्रह्म कुंड पर गए। आज भी वह वृंदावन में स्थान है ब्रह्म कुंड, जहाँ ब्रज बालकों को लेकर के कन्हैया गए थे। और सबसे कहा इसमें डुबकी लगाओ, सभी वैकुंठ धाम पहुंच जाओगे। सारे बालकों ने जैसे ही डुबकी लगाई अपने आप को वैकुंठ धाम में पाया महाराज। और वहां क्या देखा, ऐसा दृश्य देखा कि वैकुंठनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी। शेष नाग की सैया पर विराजमान है और वहां पर किसी का दो हाथ नहीं है, सभी चार चार भुजा वाले हैं, चार चार हाथ सबके हैं।